तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट डेटा एंड नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसका मतलब सपोज़ हम एक कुछ डेटा हमें नेटवर्क के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचाना है, तो हो सकता है कि हमारा हैकर उस नेटवर्क पे अटैक कर दे, और क्योंकि अब उसने अटैक कर ही दिया है मतलब उसके पास उसका एक्सेस है, तो वो हमारा डेटा चुरा सकता है और उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वही सब लिखा गया है। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स नेटवर्क एंड द डेटा दे कैरी फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज एंड साइबर अटैक्स। इट ensures सिस्टम रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल, अवेलेबल एंड ट्रस्टवर्दी अक्रॉस ऑल डिजिटल एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको अपने एग्जाम्स में बिल्कुल लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, हम इसका क्यों यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी इज़ नथिंग बट इसका मतलब होता है कि जिस जो डेटा हमने सेंडर ने भेजा है रिसीवर के पास में, उसको वही सेम डेटा मिले, ना कि कोई सी हैकर ने उसको मॉडिफाई किया हुआ। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही चीज़ मिलना चाहिए जो हमारे सेंडर ने भेजा है रिसीवर को। ओके, नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है कि उस डेटा को कोई नहीं जानता, वो सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉन्फिडेंशियल है। ओके, नाउ व्हाट इज़ अवेबिलिटी? अवेबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो डेटा हमने नेटवर्क के थ्रू भेजा है या तो उसको सेव किया है, वो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसी समय हमको वो वापस मिलना चाहिए, या तो एक्सेस हम कर सकते हैं उसको। ओके, नाउ अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम पढ़ते हैं। ओके, नाउ सबसे पहली चीज़ आती है प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट होता है क्या भैया? प्लेन टेक्स्ट का मतलब वो टेक्स्ट होता है जो कि हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, माय नेम इज़ भुवन। इसको हम ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं, ईजिली इंटरप्रेट करते हैं और ईजिली समझ भी सकते हैं। तो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट हो गया। अब इसका सीधे विपरीत क्या हुआ? साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसको अगर हैकर ने अटैक कर लिया और उसको पास वो डेटा पहुंच भी गया, पर वो पढ़ तो लेगा पर उसको समझ नहीं सकते कि उसने लिखा क्या है। जैसे कि मैंने यही चीज़ को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ये लिखा है। अभी क्या NZMBNF क्या लिखा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम इसको तभी डिकोड कर पाएंगे जब हमारे पास की होगी। ओके, नाउ अब इसके आगे हम बढ़ते हैं एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन इज नथिंग बट इट इज़ अ टेक्निक टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। ओके, यूजिंग अ की। अब की होती क्या वो हम आगे देखेंगे, बाकी अभी हम इस पर ध्यान देते हैं। व्हाट इज़ डिक्रिप्शन? तो डिक्रिप्शन भी क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। डिक्रिप्शन इट इज़ अ टेक्निक टू कन्वर्ट साइफर टेक्स्ट टू अ प्लेन टेक्स्ट। ओके, नाउ व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी? तो क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ओके, तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट रहता है उसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं जब हम एनक्रिप्ट करते हैं डेटा को। और जैसे ही वो डेटा इनसिक्योर चैनल के थ्रू हमारे रिसीवर के पास में जाता है, तब हम डिक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं, तब हम साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब हम इसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे एक सेंडर है ए और रिसीवर है बी। तो सेंडर ने कुछ डेटा भेजा होगा रिसीवर के पास में इनसिक्योर चैनल के थ्रू, तो हो सकता है हमारा जो अटैकर है उसने इस पर एक्सेस कर लिया हो, तो वो हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसको रीड भी कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि उस चैनल पे कुछ, उस डेटा पे वो कुछ रीराइट कर दे, कुछ अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड कर दे, तो रिसीवर को ना कुछ गलत ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, तो इस सब चीज़ों से बचाने के लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी का और या फिर क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूं, तो ये आप अपने एग्जाम्स में बना सकते हैं। चलिए समझते हैं हम इसके बारे में। सपोज हमारा सेंडर है जय। जय ने कुछ मैसेज भेजना है किसके पास में? वीरू के पास में। ओके, तो उसने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट है उसके पास जो उसको एक्चुअल मैसेज जो भेजना है, उसने उस पर क्या किया, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा दिया। इस एनक्रिप्शन एल्गोरिदम वो क्या है, की को यूज़ करेगा। ओके, तो इस की को यूज़ करने के थ्रू वो क्या कर लेगा, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक हमारा एनक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ अब उसने क्या किया, इस एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को क्या किया, इनसिक्योर चैनल के थ्रू किसके पास, वीरू के पास भेजा। अब वीरू के पास क्या पहुंचा, साइफर टेक्स्ट। अब साइफर टेक्स्ट तो वो समझ नहीं पाएगा कि है क्या क्या लिखा है जय ने, तो फिर क्या करेगा, इसमें वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाएगा अपना। इसमें फिर वो जो की इसने यूज़ करी है वो उसी की का यूज़ करेगा ताकि वो हमारा वापस से हमें हमारा प्लेन टेक्स्ट मिल जाए। ओके, नाउ यहाँ पे केस ये भी हो सकता है कि शायद तक हमारा
गब्बर ने इस चैनल पे अटैक कर दिया हो। ओके, तो फिर अब इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके लिए और वीडियोस इस टॉपिक पे लेके आने के लिए। जब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।